हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू पाथफाइंडर। मेरा नाम निधि है। सो दोस्तों, स्टैटिक पॉलिटी चल रहा है। इन द प्रीवियस सेशन वी डिड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एंड प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, किस प्लान के अंतर्गत बनी, ये सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। आज के सेशन में विल बी टॉकिंग अबाउट द कमिटीज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ, संविधान का निर्माण किया, संविधान का गठन किया गया है, तो किसी एक व्यक्ति ने अकेले इसका निर्माण नहीं किया है। देयर वर कमिटीज इन्वॉल्व इनटू दैट, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में से ही निकली थी। इन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर फॉर ऑल माई क्लास अपडेट, शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस के लिए, प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है, NDLive10। विद दिस कोड यू गेट माई पर्सनल गाइडेंस ऑल्सो। चलिए बात करते हैं कमिटीज़ की। पहले तो जानते हैं कमिटीज़ थी क्या संवैधानिक सभा की। तो जो भी कमिटीज़ थी, इनको सेटअप किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ताकि जो भी डिपार्टमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के, जो भी संविधान के निर्माण के लिए आवश्यक चीज़ें होंगी, जैसे कि प्रोसीजर क्या होगा या फिर जो सब्सटेंस होगा, सब्सटैंटिव चीज़ें क्या होंगी, किस तरह से काम चलेगा, कैसे सरकारें चलेंगी, ऑल दीज थिंग्स। इट वॉज अ ह्यूमंगस टास्क विच वॉज गिवन टू वेरियस कमिटीज़। जो भी संविधान के निर्माण में जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, जो हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में हमने देखा था, ठीक है। फॉर नाउ, अभी के लिए इंडिपेंडेंट इंडिया, उस समय तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग थी, जो देश आज़ाद हो रहा था उसके लिए। अगर टोटल कमिटीज़ की बात करें, देवर 22 कमिटीज़, 22 कमिटीज़ थी संवैधानिक सभा की, जिनमें से 8 वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ एंड देवर द मेजर कमिटीज़। 8 बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके अलावा जो बची हुई कमिटीज़ थी वो माइनर कमिटीज़ थी या सपोर्टिंग कमिटीज़ थी, मतलब कुछ छोटे छोटे इश्यूज़ को कवर करने के लिए या छोटे जो मुद्दे हैं उनके लिए, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। यहाँ पर आउट ऑफ दीज 22 कमिटीज़, 10 कमिटीज़ ऐसी थी मेजर एंड माइनर में, जो कि प्रोसीजरल अफेयर्स को हैंडल कर रही थी। प्रोसीजर क्या होगा, सरकार के गठन की प्रक्रिया क्या होगी या इलेक्शन की प्रक्रिया क्या होगी, इत्यादि जो भी प्रोसीजरल चीज़ें थी, ठीक है। दूसरी जो 12 कमिटीज़ थी, उन्होंने सब्सटैंटिव अफेयर्स को हैंडल किया, जैसे राइट्स के बारे में बात करनी है, जो भी सब्सटेंस था जिनमें, उन चीज़ों को हैंडल कर रही थी 12 कमिटीज़, ठीक है। नाउ, आउट ऑफ ऑल दीज कमिटीज़, जो 8 मेजर इंपॉर्टेंट कमिटीज़ थी, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कमिटी थी, दैट वाज द ड्राफ्टिंग कमिटी, जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी संविधान को ड्राफ्ट करने की, संविधान को लिखने की, विद द रिपोर्ट्स दैट वर सबमिटेड बाय अदर कमिटीज़ ऑल्सो, ठीक है। इसको सेटअप किया गया था 29 अगस्त 1947 को बाय द असेंबली, और इसकी पहली मीटिंग जो हुई थी वो हुई थी 30 अगस्त 1947 को, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन जो नियुक्त किए गए थे, इलेक्ट किए गए थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसीलिए, बिकॉज ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नाउ, इट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, क्योंकि इसके ऊपर जिम्मेदारी थी ड्राफ्ट करने की एक नए संविधान को आज़ाद भारत के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी रिपोर्ट्स बाकी कमिटीज़ ने दी, उन रिपोर्ट्स के आधार पर, ठीक है। नाउ, पहली बार जब ड्राफ्ट पब्लिश किया गया, इट वाज 21 फरवरी 1948। तो अगर इसकी मीटिंग की हम बात करें, 30 अगस्त 1947 को इसकी पहली मीटिंग हुई है, कमिटीज़ का गठन हो गया है, ठीक है। उसके बाद पहला ड्राफ्ट संविधान का जो होने वाला है हमारा संविधान, वो प्रेजेंट किया गया था, पब्लिश किया गया था 21 फरवरी 1948 को, लगभग 5 महीने के बाद। उसके बाद इसको जनता के समक्ष स्क्रूटनाइज करने के लिए प्लेस किया गया, मतलब जो भी लोग थे, जो भी नागरिक थे, उनके पास इसको भेजा गया 8 महीने के लिए। इट वॉज एक्चुअली बेसिकली स्क्रूटनाइज बाय द सिटीजन्स ऑफ द इंडिया, जिसके बाद जो भी अमेंडमेंट्स थे जो प्रपोज किए गए, वो भी एक्नॉलेज किए गए, उनको भी समझा गया, उनको भी लिया गया, और जो भी फीडबैक था जनता का, जो भी नेसेसरी संशोधन करने थे, उन सबको संज्ञान में लेते हुए एक फॉलोइंग ड्राफ्ट, नॉट फाइनल ड्राफ्ट आई वुड से, एक फॉलोइंग ड्राफ्ट तैयार हुआ संविधान का, जिसको पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 को, ठीक है। इसके इंसेप्शन से, सिंस इट्स इंसेप्शन 1947, जब से इसका शुरुआत हुई अगस्त 1947 से, ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिया 2 साल 11 महीने और 17 दिन का समय टू फ्रेम द फुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नाउ, व्हाई आई एम्फेसाइज ऑन 17 days? Because according to Lok Sabha, it is 17 days.
इन द प्रीवियस सेशन किसी ने मुझे 18 डेज कहा, क्योंकि हमने 18 डेज ही पढ़ा है हमेशा, वी यूज्ड टू राइट 18 डेज, बट वाइल आई वाज प्रिपेयरिंग दिस सेशन फॉर यू गाइज, आई वेंट इन एंड लुक्ड एट लोकसभा का जो ड्राफ्ट है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसमें द ड्यूरेशन इज 2 years 11 months एंड 17 days टू बी प्रिसाइज। ठीक है, वैसे वो नियरली 3 years बोलते हैं, लेकिन अगर उसको एक्सपैंड करते हैं तो इट कम्स डाउन टू दीज डेज। तो ये 17 दिन ही है अकॉर्डिंग टू लोकसभा गाइज। ठीक है, चलिए ओके। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड हेल्ड अ टोटल ऑफ 11 सेशंस, 11 सेशंस हुए पूरे। अगर संविधान सभा की बात करें तो 11 सेशंस, 11 सत्र हुए संविधान सभा के इस पूरे टाइम में, जो लगभग 3 साल का समय था। इन द कोर्स ऑफ 165 डेज, 165 दिन तक सभा की मीटिंग्स हुई। ठीक है, आउट ऑफ दीज 3 years जो लगभग 3 साल थे, जिसमें से 114 दिन स्पेंड किए गए थे कंसिडरेशन पर ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कि कैसा संविधान होगा, क्या होगा एंड ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, कंसिडरेशन पर इंक्लूड किए गए, मतलब डिवोट किए गए बेसिकली कह सकते हैं। अगर हम ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स की बात करें तो इसमें सबसे प्रोमिनेंट कमेटी थी, 7 मेंबर्स थे, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, K.M. मुंशी, B.L. मित्तर, D.P. खेतान, मोहम्मद सादुल्ला, N. गोपालस्वामी। दीज वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। बाकी कमिटीज की बात करें तो जो मेजर कमिटीज थी, आई विल बी स्पीकिंग इट टू यू। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आई विल बी स्पीकिंग इट टू यू, कैन राइट इट डाउन, अदरवाइज यू हैव इट इन योर लक्ष्मीकांत ऑल्सो। लक्ष्मीकांत में दी हुई हैं। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन की जो पावर होगी उसके बारे में जो डिसीजंस लिए जाएंगे, उसमें जो भी चीजें इंक्लूड करनी है, दैट वाज वन कमिटी अबाउट अमंग द मेजर कमिटीज, जिसको हेड किया जवाहरलाल नेहरू ने। देन रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, जो भी रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी सरदार पटेल, स्टीयरिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी, ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज सरदार पटेल, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू एंड स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। तो मेजरली हम यहाँ देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू एंड सरदार पटेल अलॉन्ग विद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वर द मेन पीपल जो इन 8 कमिटीज को हेड कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद अगर माइनर कमिटीज की बात करें तो कुछ माइनर कमिटीज यहाँ पर मेंशन्ड हैं, जैसे कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द असेंबली G.V. मावलंकर, एड हॉक कमिटी ऑन सिटीजनशिप, ठीक है, वर्दाचारी, प्रेस गैलरी कमिटी उषा नाथ सेन, क्रेडेंशियल्स कमिटी अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी K.M. मुंशी एटसेट्रा। तो इस तरह से कमिटीज गठित की गई इन सभी प्रावधानों पर। इन सभी जो कमिटीज हैं जिनका जो नाम दिया गया है, हाउस कमेटी, एड हॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस, इन कमिटीज ने रिपोर्ट सबमिट की अपनी ड्राफ्टिंग कमेटी को। ड्राफ्ट कमेटी ने उन रिपोर्ट्स के अनुसार संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। दिस इज द वे हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग फाइनली, विद ऑल द अमेंडमेंट्स, विद द कंसिडरेशन फ्रॉम द पीपल, स्क्रूटनी हुई जनता के द्वारा, उनके अमेंडमेंट जो उन्होंने संशोधन प्रपोज किए उनको इनकॉर्पोरेट किया गया एंड ऑल दीज थिंग्स। तो दोस्तों संविधान का जो निर्माण हुआ वो इन 22 कमिटीज़ के जॉइंट एफर्ट से हुआ जो संविधान सभा ने गठित की थी। बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए और लगभग 3 साल का समय लगा इस पूरे संविधान के निर्माण में। फाइनल ड्राफ्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन का वो सबमिट किया गया था 4 नवंबर 1948 को। उसके बाद से 15 नवंबर 1948 से इसकी मीटिंग्स शुरू हुई, जिसमें कुछ डिबेट्स, वाद विवाद हुए, डिस्कशंस हुए, संशोधन हुए, कुछ चीज़ें पूछी गई, कुछ जवाब, ये सब चला। जो प्रोसीजर होता है, पूरा जो प्रक्रिया होती है, इट वाज अ ह्यूज डॉक्यूमेंट दैट वेज। इन सब को पूरा 1 साल से ज़्यादा का समय लगा और नवंबर 26 1949 ये वो दिन है जब हमारा संविधान फाइनली अप्रूव हुआ बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन दिस वाज द डेट ऑफ अडॉप्शन। इस दिन हमारा संविधान अडॉप्ट हुआ था, इनैक्ट नहीं हुआ था या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। इट वॉज 26 जनवरी बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल रीजन 1950 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मली अडॉप्टेड, नहीं यहाँ पर इम्प्लीमेंटेड होगा एक्चुअली, इट वॉज फाइनली इम्प्लीमेंटेड। उसके आधार पे देश, मतलब इट इज ऑल्सो नोन एज अ रिपब्लिक डे और
देश की जो आगे की प्रक्रिया थी वो शुरू हुई, इलेक्शन का प्रोसीजर शुरू हुआ, पहली बार सरकार गठन की प्रक्रिया भी इसके बाद ही प्रारंभ हुई। सो दिस इज अबाउट द कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो और आपको ये भी क्लियर हुआ हो। थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स दैट यू गाइज आर गिविंग टू दिस कोर्स। प्लीज़ इसको थोड़ा सा और ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुँचाइए सो दैट एवरीबडी कैन गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दिस कोर्स। ऑल्सो इफ यू वांट टू गो फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10 एंड यू कैन अवेल 10% का फ्लैट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन अलॉन्ग विद माई पर्सनल मेंटोरशिप, पर्सनल गाइडेंस। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप अवेल कर सकते हैं विद द सेम कोड डिस्काउंट। NDLive10 इज द कोड दैट यू हैव टू यूज़ हियर ऑल्सो। बैचेस हमारे 27 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी द अल्टीमेट बैच फॉर UPSC CSE 2023। बाइलिंगुअल बैच होगा बाय द टॉप एजुकेटर्स। नाउ CSAT आपकी आई वुड से सिलेक्शन में एक ऑब्स्ट्रक्शन ना बने, उसके लिए कुछ एक्सटेंशन आपको दे दिया गया है ऑन स्पेशल प्राइस फॉर CSAT बैच। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। द कोड दैट यू हैव टू यूज़ इज NDLive10। 31 अक्टूबर तक का समय आपके पास है इसको यूटिलाइज करने में। compete is now live, जहाँ पर you can battle and know where you stand along with winning a lot of prizes। चैम्पियनशिप जो है UCSC is back, 13 नवंबर को ये होने वाली है सुबह 11 बजे। फ्री एनरोलमेंट है इसमें भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स गिवन है, यू कैन गो एंड अवेल दैट। लोन फैसिलिटी अवेलेबल है विद 0% EMI, जहाँ इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप लोन लेते हैं अकेडमी के साथ तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 79 क्वेश्चंस में से 57 क्वेश्चन जो थे UPSC CSE मेंस में, GS मेंस के, वो हमारी टेस्ट सीरीज से थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो यू कैन सी हाउ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम द टेस्ट सीरीज दैट वी हैव स्टार्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म, वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। लास्ट माइल इज द अल्टीमेट फ्री गाइडेंस प्रोग्राम फॉर योर इंटरव्यू, ये भी आप अवेल कर सकते हैं सारे बेनिफिट, जिसमें हाई क्वालिटी वीडियो मिलेगा आपको इंटरव्यू सेशन का, करंट अफेयर क्लासेस होंगी, स्टेट स्पेसिफिक क्लासेस होंगी। यहाँ जो पैनलिस्ट होंगे वो ब्यूरोक्रेट्स, टॉप एजुकेटर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स, ये सभी लोग होंगे। गो अवेल द बेनिफिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, GS UPSC CSE GS डाउट ब्राउज फीचर जो है उसको आप अवेल कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें आपको UPSC CSE GS मीन्स 2021 PYQs मिल जाएंगे और आप उसको अच्छे से अपने फिंगर टिप्स पर कर सकते हैं। दोस्तों, ये 3 सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates also. Thank you so much. God bless.